भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और हॉकी इंडिया की चयन समिति की सदस्य असुंता लकड़ा ने हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि झारखंड में हॉकी से जुड़े कई गंभीर मामलों में सवाल उठाने और महिला खिलाड़ियों के हित में आवाज बुलंद करने के कारण उन्हें धमकाया जा रहा है। लकड़ा ने कहा कि कोच सुधीर गुल्ला पर महिला खिलाड़ियों ने गलत तरीके से छूने और अनुचित व्यवहार की शिकायत की थी, इसी वजह से मुझे धमकाया जा रहा है। इनसे खास बातचीत की सहयोगी नवीन शर्मा ने। हॉकी इंडिया महिला टीम की पूर्व कप्तान और हॉकी इंडिया टीम की चयनकर्ता अंशुता लकड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं। आरोप कई चीज़ों को लेकर उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने कही जो मीडिया में इस वक्त चल रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अंशुता से ये बात जानने और समझने की वो पूरा मसला क्या कुछ है, चीज़ें चल रही हैं, वो जो आरोप है हॉकी इंडिया की तरफ से जो महासचिव वो कह रहे हैं कि यह आरोप निराधार है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मसला और कैसे ये विवाद सामने आया। देखिए, मुझे भोलानाथ सिंह द्वारा फ़ोन आया था 9 मई को लगभग शाम को 7-8 बजे और डायरेक्ट मुझे बोला जा रहा है कि असुंता औकात में रहो, औकात में रह के बात करो। तो मैंने बोला कि सर औकात, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, औकात में रहो, जहाँ पे भी बात करती हो सोच समझ के बात करना, वहाँ से मुझे भी बात आ जाता है तुम्हारी। तो मैं बोली सर औकात की क्या बात, मैंने क्या बोल दिया? तो नहीं, बस बोल दिए। तो मैंने बोला सर हो सकता है आप किसी के भड़काने से आप ऐसा बोल रहे होंगे, हो सकता है सर, क्योंकि ऐसा हुआ है, स्टोरी बना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गई थी असुंता और भोलानाथ को हटवाने के लिए गई थी। तो ऐसा स्टोरी बनता है सर, तो हो सकता है अभी आपको कोई भड़का रहा है और अब उनके भड़कावे से आप बोल रहे होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि असुंता देखो, मुझे ना कोई हॉकी झारखंड से हटा सकता है, ना हॉकी इंडिया से हटा सकता है, ना वर्ल्ड हॉकी से हटा सकता है। तो मैंने यही बोला सर मेरी क्या औकात है इतना दूर जाने का, मेरी तो कोई औकात नहीं है सर, तो मैं क्यों इतना दूर की बात करूँगी। तो उसके बाद थोड़ा सा नरम से बात किए, फिर थोड़ा आराम से ही बात किए, उसके बाद में कट कर दिया। तो यही सारी बातें रही हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम से अपसेट हो गई, हाँ, और जब बात भी कर रही थी ना फिर भी मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अंदर अंदर कांप तो रही थी कि सडनली ऐसा औकात, क्या मैंने बोला क्या नहीं की बोला। आपने बोला क्या था? मैंने मुझे भी समझ में नहीं आया था पहले तो, लेकिन हमारी उसके साथ कोई झगड़ा हुई नहीं है, तो इस क्यों मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि औकात में रहो। स्पोर्ट मिनिस्ट्री में आपने कोई कंप्लेंट किया? बिल्कुल मैंने किया है। मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैं कुछ महीने पहले से हॉकी इंडिया लीग जो हुआ था उसके कुछ एक हफ्ते बाद मैंने कोच सुधीर गुल्ला जो एकलव्य एकेडमी के कोच रहे हैं उनके अगेंस्ट में मैंने बिल्कुल निलंबित हुए थे और हुए हैं। और उसके बाद भी वो हॉस्टल में आके लड़कियों को 11 बजे रात को लाइन अप करके वो डरा रहे थे और कुछ लेटर में वो साइन करा रहे थे डरा धमका के 11 बजे रात को। आप सोच सकते हैं कि उसको निलंबित करने के बाद भी आके उसको इतनी हिम्मत है कि वो आके लड़कियों से मीटिंग ले रहा है। मैं मीटिंग में भी बोल दी कि मुझे बोला सर द्वारा मुझे धमकी आया, बोला जा रहा है कि औकात में रहो, औकात में बात करो। पूरा बॉडी के सामने मैंने रखा, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा बोला जा रहा है। मैंने बोला, मेरे साथ कोई और साथ दिया, मेरे साथ भी बोला, मुझे आवाज़ ज़ोर से आवाज़ से चिल्ला के बोल रहे थे। एक लेडीज़ ने पक्ष लेके बोला कि आप लेडीज़ के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। वो उठ के चले गए, मीटिंग से उठ के चले गए। ये गवाह हैं, जो बॉडी है ना वो गवाह हैं। जब मैंने ये बात रखी तो उठ के चले गए। क्यों? आपके पास अब अगर सच हो तो आपके पास आंसर क्यों नहीं है? आप उठ के क्यों चले गए वहाँ से? जो हमारे एकलव्य सेंटर के लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रही थी और जिस तरह लव स्टोरी का एंगल बता रहे हैं, तो लव स्टोरी, वही मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि लव स्टोरी एक कोच और उस शिष्य के बीच में क्या लव स्टोरी हो सकती है क्या? चलिए हमने मान भी लिया, एक के साथ होती है ना। एक को ट्राई किया, एक नहीं लाइन नहीं दिया तो दूसरा को ट्राई किया। आप ये करने आए हैं कोचिंग के लिए? कोचिंग में ये करने आए हैं? आप कोचिंग देने आए हैं या लड़की को ट्राई करने आए हैं? लिख दिया गया है, मुझे ही नहीं विभाग को दिया गया है और इसमें जांच कमेटी भी बैठी थी तो सत्य पाया गया, उसमें मेरे फिर सत्य पाया गया, उसके बावजूद भी मेरे को धमकी देंगे तो फिर ये कहाँ की जायज़ है? आगे अब क्या करेंगी? चूंकि यहाँ से आपने आवाज़ उठाया तो आगे तो बढ़ना होगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो सबके सामने बात तो रख ही रही हूँ ना। अब सबकी डिसीजन होगी कि ये सही है या गलत है। आपके पास तमाम वो कागजात हैं, जरूरत पड़ेगा तो आप रख देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो सबूत हैं सारे। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंशुता लकड़ा हमारे साथ मौजूद थी, भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता और महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान। निश्चित तौर पे जो आरोप इनके तरफ से लगाए जा रहे हैं बेहद गंभीर है और इस पर बातचीत करने की आवश्यकता है, इस पूरे मसले की जांच की आवश्यकता है, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो। अपने सहयोगी विशाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।